लेकिन अब स्विमिंग की चैंपियनशिप आपने छोड़ी, प्रीफेक्ट, पढ़ाई लिखाई में अच्छा लड़का, और ऐसा नेता कौन सा था जिसने आपको इतना प्रेरित कर दिया कि आप आगे? जयप्रकाश नारायण जी ने मुझे प्रेरित किया। और मुझे याद है मेरे फॉर्मेटिव डेज में मैं सबसे पहली बार 1974 में जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, तो बीच के गैप में मैं पहली बार अनशन पर बैठा था। एज क्या रही होगी? 60 का बॉर्न हूँ, 14 साल, 74। तो मैं मेट्रिकुलेशन की परीक्षा भी दे रहा था, तो बीच में वो आया। हमारे मोहल्ले में उस समय सत्याग्रह चल रहा था और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं जा सकता हूँ? उनका जा सकते हो। तो मैं पहली बार 1974 में, एंड जेपी इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात ये थी कि राजनीतिक चेतना इस तरीके से जगी कि मेरी माताजी, हम यहाँ रहते थे जहाँ मौर्य होटल है अभी, ये वाइस चांसलर्स रेजिडेंस था पहले, वी वर द लास्ट टू स्टे देयर। तो जितने भी राजनेता गांधी मैदान में आते थे, तो मेरी माताजी मुझे उंगली पकड़ करके, मैंने देवराज अरस को देखा है, मैंने निजलिंगप्पा को देखा है, मैंने कामराज जी को देखा है, और इनके सबके ट्रांसलेशन होती थी भाषण की। देवराज अरस की भाषण की ट्रांसलेशन होता था। ये सब कांग्रेस के उस समय बड़े दिग्गज, जगजीवन राम जी को देखा है। और फिर अटल जी और गांधी मैदान, ये पर्यायवाची थे। यानी अटल जी का आना हो और गांधी मैदान में सभा न हो और हम ना उपस्थित हो। कई बीजेपी नेताओं को उनकी कविताएं याद रहती हैं कंठस्थ। लेकिन ये गांधी मैदान और गांधी मैदान पटना की पहचान जी, पटना से अपने आप को कैसे जोड़कर देखते हैं आप? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ओरिजिनली, और पटना में ही जन्म हुआ, और पटना में क्या होता है कि पटना शैशव अवस्था, फॉर्मेटिव इयर्स कैन नेवर बी फॉरगॉटन, उसको हम भूल नहीं सकते। मेरी जिंदगी का भी होश यहाँ आई मुझे, और बिहार की एक अजब हवा है, एक जिसको मैं कहता हूँ एक वार्मथ है, एक गर्मजोशी है, एक प्यार है, एक संस्कार है, जिसको मैं जीता हूँ। और हिमाचल जाने के बावजूद भी मैं भावुक हो जाता हूँ जब मैं पटना की बात करूँ या बिहार की बात करूँ। मतलब मेरे वो खड़े हो जाते हैं रुक के। लेकिन आई एम इमोशनली इन्वॉल्व, एंड यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और क्या होता है कि जब भी आप अपने जीवन की बातों को याद करते हैं, तो फॉर्मेटिव डेज में जो आपकी विचार बनते हैं और वो इंट्रोस्पेक्शन का समय मिलता है, उसमें से वो गढ़ करके आगे निकलते हैं। तो उसमें जब भी मैं याद करता हूं तो मुझे पटना, बिहार के लोग, मित्र साथी। नहीं तो और भी कुछ तो याद आता होगा आपको। देखिए स्कूल, और इसके बाद हम आपके कॉलेज भी चलेंगे, लेकिन आप आते हुए डाक बंगला चौराहा गए होंगे, आप इस तरफ से बेली रोड क्रॉस करके आए होंगे, वो वहां सब पे कहीं कहीं कोई वो फुचका वाला, कहीं पर कुछ मैं आपको 18 मार्च की बात सुनाऊं। 18 मार्च 1974 को सर्पेंटाइन रोड से हम लोग आंदोलन में जा रहे थे, और वहाँ आगे चल करके उन दिनों ये पानी का बौछार नहीं होती थी, लाठीचार्ज होती थी, एस्ट्रो गैस चलते थे और गोलियां चलती थी। तो 18 मार्च को मुझे याद है कि गोलियां चली थी, और मैं वहाँ से निकल करके वापस, हम लोगों को भीड़ तितर बितर हुई थी। दूसरी मुझे उस बेली रोड की याद है, जब मैं शायद 5 जून होगा, जब एक लंबा जुलूस गांधी मैदान से निकला था। जयप्रकाश जी ने आशीर्वाद दिया था, और हम भंडारे साहब को वो रखने गए थे, मेमोरेंडम देने गए थे। तो उस बेली रोड की मुझे वैसे याद है। फिर उसके बाद जब जयप्रकाश जी, शायद नवंबर का महीना था, 1975 की बात होगी, शुरू की, इमरजेंसी लगने से पहले, जब लाठी चली थी, जब उनके ऊपर लाठी, तो नानाजी देशमुख का कंधा उस समय ही केम उनके बचाव के लिए, वो सामने आ गए। तो नानाजी देशमुख का कंधा, कॉलर बोन टूट गई थी, फिर उनको अस्पताल ले गए थे, तो वो भी मुझे याद है। और जयप्रकाश नारायण जी के निवास स्थान पर मैं गया था 11 अक्टूबर को। नानाजी देशमुख ने 60 साल पूरे होने पर, 61 साल होने पर, राजनीति का त्याग करने का आशीर्वाद जयप्रकाश नारायण जी के सामने, मैं वहाँ मौजूद था जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि आई विल क्विट पॉलिटिक्स एंड आई विल डू सोशल वर्क। और मुझे लगा था कि ये क्या फैसला कर रहे हैं, अब 61 साल के बाद क्या करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं नानाजी देशमुख से अंतिम समय तक जुड़ा रहा, कि उनके लाइफ में पॉलिटिक्स से बड़ा काम उन्होंने 30 इयर्स सोसाइटी में किया। तो वो भी यादें मुझे ताज़ा हैं मेरे मन में, और उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। एक के बाद एक बड़े। जहाँ तक डाक बंगलों की बात की आपने, डाक बंगलों के बारे में लोगों को लगता है, लेकिन डाक बंगलो चौराहा जो था,
वो यंगस्टर्स का जमावड़ा था। चाय पीना, पान खाना, गपशप मारना, और एजिटेशन कैसे चल रहा है। वहाँ तारिक अनवर आते थे जो आज कांग्रेस में है, उस समय यूथ कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे। हमारे सुशील मोदी इकट्ठा होते थे, लालू यादव जी भी आते थे, फिर उसके बाद बाकी लोग भी आते थे। बट दिस वाज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ यंगस्टर्स। लेकिन इसी से आगे जाएं तो एक कॉफी बोर्ड था। कॉफी बोर्ड में वहाँ सीनियर्स इकट्ठे होते थे। शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, ही वॉज दी जो MP रहे, प्रोफेसर थे, और उन्होंने R.K. पांडे, फणीश्वर नाथ रेणु जी बड़े लेखक, जिसकी तीसरी कसम, जिस पर राज कपूर जी ने भी पिक्चर बनाई, ये लोग वहां पर इकट्ठे होते थे। एंड दिस वाज द थिंक टैंक ऑफ जयप्रकाश नारायण, गोविंदाचार्य, ये सब लोग उस समय आया करते थे वहां पर। तो सीरियस थिंकिंग वहां होती थी, और डाक बंगलो चौराहा में यंगस्टर्स इकट्ठे होते थे। और एक राजनीति यहाँ की हवा में और यहाँ के हर चीज में वातावरण में देखने को मिलता है।